नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज साहिबगंज में सरकार होगी आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन देंगे 10,481 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया। अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के अभियान के दौरान 2 नवंबर को साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योजनाओं से आच्छादित करेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को साहिबगंज में कुल 10,481 लाख रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 9 पेयजल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाएगा। दूसरी ओर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने लंबित आवेदनों को त्वरित रूप से निपटाते हुए शून्य पर लाने का निर्देश दिया। झारखंड में फिर होगा बड़ा झमेला। हेमंत को हिलाने वाले 3 कांग्रेसी घर लौटेंगे। अनूप सिंह से बवाल तय। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रचने में कोलकाता में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप के इस माह छूटने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर तीनों विधायकों को 3 महीने के लिए कोलकाता में ही रहने की शर्त के आधार पर जमानत दी गई थी। 3 महीने का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि तीनों विधायकों को झारखंड आने के लिए भी कोर्ट के आदेश की दरकार होगी और इसके लिए 8 नवंबर को वे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुनवाई के बाद तीनों को झारखंड आने की अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पूर्व विधानसभा के कार्यों के लिए तीनों को झारखंड आने की अनुमति भी कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन शर्त रखी थी कि विधानसभा अध्यक्ष लिखित रूप में कोर्ट से अनुमति के लिए पत्र भेजेंगे, तब जाकर यह संभव होगा। विधानसभा अध्यक्ष का पत्र नहीं मिला और न ही तीनों विधायक झारखंड पहुंचे। बिहार झारखंड आना जाना होगा आसान। विभिन्न शहरों के लिए बड़ी सुविधा। सरकार ने लिया यह निर्णय। राज्य के भीतर एक से दूसरे शहर के बीच 62 बसों का परिचालन होगा। बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए 38 बसें चलाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने लोक निजी भागीदारी के तहत इन बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसी से 30 नवम्बर तक आवेदन मांगा गया है। विभागीय अधिकारी के अनुसार बिहार के अंदर और राज्य से झारखंड के बीच विभिन्न शहरों के लिए रिक्तियां सामने आई है। यात्रियों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने इन खाली रूटों पर बस चलाने का निर्णय लिया है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्लाह। बदला लेने आ रहे बाहुबली इरफान अंसारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में कोलकाता में 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए छोटे मियां इरफान अंसारी और उनके 2 सहयोगी कांग्रेस विधायक कोर्ट से राहत के बाद झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वाले बोकारो के विधायक अनूप सिंह से उनकी भिड़ंत तय मानी जा रही है। बाहुबली श्रृंखला को 2 पार्ट देख चुके लोगों के लिए तीसरा पार्ट जल्दी सभी के सामने होगा। पूरी तरह से राजनीति का इस पार्ट में 1-2 नहीं 3-3 स्टार होंगे। 3-3 बाहुबली 3 महीने तक एक दूसरे के साथ रहकर एक ही गाड़ी से लौटने की तैयारी में है। इनकी वापसी होगी तो उन भल्लाल देव की खैर नहीं, जो खुद को काबिल साबित करने के चक्कर में जहां तहां उन्हें बदनाम करने की कोशिश को अंजाम दे चुके हैं। तीनों के खिलाफ अकारण ही मुकदमा करा चुके घर के दुश्मनों से तीनों बाहुबली अपने अपने तरीके से नहीं बल्कि एक ही तरीके से निपटेंगे। तीनों का दुश्मन जो एक हो गया है। ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को क्यों भेजा समन? कल 11:30 बजे होंगे हाजिर। परिवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर को दिन के करीब 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। इसमें 3 नवम्बर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खान विभाग में पदस्थापित करने के कारणों के अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियों को मिलना शामिल है।
दिसंबर तक बननी है 8 लेन सड़क, अब तक 2 लेन भी पूरी नहीं। झारखंड की पहली 8 लेन की अधूरी सड़क धनबाद के लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गई है। बैंक मोड़ ने 5 साल से बन रहे सड़क का काम दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है, लेकिन स्थिति यह है कि अब तक 2 लेन सड़क भी पूरी नहीं हो पाई है। काम कर रही एजेंसियों की लापरवाही और विभाग से दबाव नहीं बनने की वजह से सड़क अधूरी है। 2017 में 8 लेन सड़क बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन काम शुरू होते होते 2018 हो गया, लेकिन 4 साल में यह सड़क 2 लेन भी नहीं बन पाई। कभी पोल पाइपलाइन शिफ्टिंग तो कभी कोविड की वजह से काम बंद रहा। अब काम शुरू भी हुआ तो रफ्तार इतनी धीमी है कि उसे पूरे होने में अभी 6 माह से अधिक का समय लगेगा। धनबाद की गोल बिल्डिंग से कतरास के काको मोड़ तक 20 किलोमीटर की सड़क 400 करोड़ रुपए से बन रही है। राज्य के बड़े राजनीतिक शख्स को बुलाएगी ईडी, रांची स्थित कार्यालय के लिए मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। झारखंड में बढ़ रही गुलाबी ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है। राज्य में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजकर अपने रांची स्थित जोनल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। माना जा रहा है कि ईडी प्रदेश की बड़ी राजनीतिक शख्सियत को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाए, इसे लेकर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है। ईडी से पुलिस मुख्यालय को मंगलवार को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में पुलिस बलों की मांग की गई है। पुलिस मुख्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पत्र की पुष्टि की है। वहीं बताया जा रहा है कि ईडी से सीआरपीएफ को भी पत्र लिखा गया है ताकि पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं होने पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा सके। नक्सल हमले में बेटे की मौत भी नहीं तोड़ सकी जन सेवा का चट्टानी इरादा। 22 साल बाबूलाल के इर्द गिर्द घूमती रही झारखंड की राजनीति। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी का है। मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। राज्य की राजनीति के साथ साथ बीजेपी में भी उनकी अच्छी पकड़ है। लगभग 40 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2000 में केंद्र में जब अटल जी की सरकार थी, उस समय बिहार से अलग झारखंड का गठन किया गया। उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लेकिन झारखंड में आरजेडी का जनाधार कम था। यहाँ बीजेपी का दबदबा था, लिहाजा बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई और बाबूलाल मरांडी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से लेकर अब तक बाबूलाल मरांडी की राजनीति के पर्याय बने हुए हैं। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ। झारखंड सरकार ने दीपावली एवं छठ पर्व के बाद आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण मंगलवार से प्रारंभ कर दिया है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभियान के दूसरे चरण के आरंभ के दौरान 2 नवंबर को स्वयं साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साहिबगंज में मुख्यमंत्री कुल 10,481 लाख रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 9 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि योजना के पहले चरण के अभियान में 21 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न शिविरों में प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। नीरज सिन्हा के बाद झारखंड को मिलेगा नया डीजीपी। यूपीएससी को भेजे जा रहे 6 आईपीएस के नाम। झारखंड में नए डीजीपी के लिए कसरत शुरू हो गई है। डीजीपी के लिए इसी माह राज्य सरकार 6 आईपीएस का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगी। इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है और झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सीनियर आईपीएस अफसरों के दस्तावेजों को दुरुस्त करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। डीजीपी पद के योग्य अफसरों का बायोडाटा भी लगभग तैयार हो चुका है। अब बहुत जल्द ही एसीआर व बायोडाटा पर राज्य सरकार के तहत राज्य सरकार के स्तर पर पैनल की समीक्षा होगी और उनमें जिन अधिकारियों के नामों पर सहमति बनेगी उनके नाम यूपीएससी को भेजी जाएगी। यूपीएससी को 6 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के पैनल से 3 नामों को चयन करना होगा। इसके लिए यूपीएससी में भी चयन समिति की बैठक होगी। यूपीएससी जिन 3 नामों का चयन करके राज्य सरकार को भेजेगी, उन्हें 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा। वर्तमान में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा है, जिन्हें 11 फरवरी 2023 तक राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर सेवा विस्तार दिया है। फंदे से झूलती मिली बेटी और नदी में मिला पिता का शव। 36 घंटे के भीतर 2 मौतों से मचा कोहराम। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के कजराठ गांव में बेटी की मौत के 36 घंटे के अंदर उनके पिता की भी लाश संदेहास्पद स्थिति में पाई गई। मंगलवार की सुबह कजराठ निवासी रमेशी चौधरी का शव दानरो नदी में बहता हुआ पाया गया। इससे पहले रमेशी चौधरी की बेटी गुड्डी की लाश घर में ही फांसी के फंदे से झूलती मिली थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की अहले सुबह घर वाले छठ घाट जा रहे थे। मां ने
बेटी गुड्डी से पूजन सामग्री लेकर छठ घाट पर चलने को कहा था, लेकिन उसने कंघी करने के बाद में आने की बात कही थी। बाद में उनका शव फंदे से झूलता मिला। इससे पूर्व रविवार की रात रमेशी चौधरी की नाबालिग बेटी गुड्डी कुमारी की भी परिजन बाप बेटी दोनों की हत्या करने की बात कह रहे हैं। मंगलवार सुबह दानरो नदी में रमेशी चौधरी का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद खोजी कुत्ता मंगवाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया। समझाने बुझाने पर शव को शाम को करीब 6 बजे उठाने दिया गया। हत्या की आशंका जता ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। रविवार को बेटी की मौत के बाद से ही रमेशी चौधरी घर से गायब थे। वह बेटी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। सोमवार को काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर 36 घंटे के भीतर पिता बेटी की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में लोग स्तब्ध हैं। मृतक के घर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है।